अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि बिटकॉइन ने यहाँ पे फाइनली ऑलमोस्ट ये तकरीबन आपके पास से 22 मार्च से एफर्ट जो था वो डाल रहा था और ऑलमोस्ट इसने आज तकरीबन अगर आप काउंट कर तो तकरीबन इसने 2-2.5 हफ्ते बाद आज फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया है उस जगह का जिस जगह का ब्रेकआउट होना चाहिए था। अगर आप गौर से देखें तो इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा आपको इंसिस्ट कर रहा था कि बीटीसी यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर रहा है। अगर हमें लास्ट वीडियो जाके खाली उसका थंबनेल देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ब्रेकआउट को कवर किया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग 28,500 एंड अगर मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे $29,000 से लेके $35,000 तक की रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है, हम देख सकते हैं। अब बीटीसी के लिए यहाँ पे रास्ते में कौन सी रुकावटें जो है वो बन सकती है, बीटीसी को यहाँ पे कहाँ पर सस्टेन करना चाहिए और आपको किस चीज़ के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन तो पंप हो रहा है लेकिन साथ साथ जो खतरे की घंटी है वो ये है कि जो बीटीसी की डोमिनेंस है उसने यहाँ पे कर दिया ब्रेकआउट भाईजान। और अगर वो इसके ऊपर क्लोज होती है तो आखिरी जो रेजिस्टेंस होगी वो 48.4 होगी। अगर वो ब्रेक होती है तो ऑल्ट का यहाँ पर जनाजा निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ हाई कैप्स पंप होगी लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऑल्ट सीजन आए, जैसे कि अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ऑल्ट सीजन आया था जिसके अंदर आपने एक झलक देख ली। ये ऑल्ट सीजन का सिर्फ और सिर्फ 1% था जिसके अंदर ओजी 250-300% पंप हो रहा था। ऑल्ट सीजन के अंदर एक एक कॉइन मिनिमम भी 100% से ऊपर पंप हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके की मार्केट ने रैली दी है तो यहाँ पे इस तरीके का एक्सपेक्टिंग सीन है। क्या बाय करना है, कब बाय करना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी ने यहाँ पे कर दिए 4 आवर्स के अबव यहाँ पे एक ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे गौर से, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। अगर हम देखेंगे तो उसको बीटीसी ने काफी दफा इंसिस्ट किया था ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे क्या नहीं कर पाया, 2 नहीं कर पाया, थर्ड फोर्थ टाइम यहाँ पे एक विक दी लेकिन क्लोजिंग करके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे 4 दफा, चौथी दफा, 5वीं दफा फेल हुआ, 6ठी दफा, 7वीं दफा, 8वीं दफा, 9वीं दफा और फाइनली 10वीं दफा जब ये गया तो आज फाइनली इसने ब्रेकआउट कर दिया। नाउ अब हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट एरिया वो आपने ये देखना है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 28,800, ठीक है, $28,800 के अबव आपको एक 4 आवर्स की क्लोजिंग चाहिए और बिटकॉइन को चाहिए कि वो यहां पर सस्टेन करे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कैंडल जो वो यहां पर सस्टेन करे। देखो यहां पे क्या होता है, क्लोजिंग तो हुई थी मगर आपको गौर से दिखाऊं, एक क्लोजिंग तो हुई थी लेकिन बीटीसी यहां पे सस्टेन नहीं किया, वॉल्यूम नहीं कंटेन कर पाया और वो डंप कर गया। ठीक है, तो हमें चाहिए कि बीटीसी यहां पे क्लोज करे, क्लोज करने के बाद जो दूसरी कैंडल यहां से ओपन हो और आपको वॉल्यूम में पोटेंशियल दिखे। ये सारी चीजें हम डिस्कॉर्ड पे अपडेट करते रहेंगे। डिस्कॉर्ड सर्वर आप मस्ट ज्वाइन कर लो क्योंकि यहां पर आपके पास तकरीबन जनरल चैट में आप आपस में बातें कर सकते हैं। मार्केट अपडेट्स में आपको पूरी अप टू डेट आपको रखा जाता है। ये न्यूज़ अभी आई है कि आईएमएफ ने जो है फेड कटिंग जो है वो 0 रेट जो है वो करने वाले हैं और इस न्यूज़ ने मार्केट को ये इंपैक्ट डाला है कि मतलब आने वाले टाइम में जब इंटरेस्ट रेट है वो 0% बढ़ाए जाएंगे। शायद बीच में एक दफ़ा 25 बीपीएस बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि 3 पॉइंट इस दफ़ा कहा गया है कि 5% के ऊपर ही रखा जाएगा। तो भी 4.75 4.50 कुछ इतना इंटरेस्ट रेट है तो शायद थोड़ा सा और बढ़ सकता है। लेकिन अगर तो यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया, 0 कर दिया, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। खाली बिटकॉइन के लिए नहीं, ये सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, चाहे वो फिर स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो। इससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बताया जा रहा है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को जो है वो यूएस के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये एक पॉलिटिक्स से क्या है आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल मार्केट के लिए बहुत अच्छी साइन है। और इसी न्यूज़ के ऊपर बिटकॉइन ने देखा होगा आपने कि अभी ब्रेकआउट किया और 2.5% का पंप दिया है। अब यहाँ पे अगर हम ऑल्ट्स की डोमिनेंस को देखें वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो मैं भी आपके सामने देखता हूँ ऑल्ट्स की डोमिनेंस, तो यहाँ पे डंप कर रही है। ठीक है, मतलब ऑल्ट कॉइन से पैसा जा रहा है और अगर आप देखोगे तो ऑल्ट्स कुछ इतना खास पंप नहीं हो रहा है। बाइनेंस ओपन करके देखोगे तो 17-18% वाले सब टॉप गेनर के अंदर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब ऑल्ट्स की डोमिनेंस इस पॉइंट पर आ जाए, ऑलमोस्ट यहाँ से देखो अभी पंप हो रही है तो यहाँ पे तकरीबन 9.5 9.58 इस वाले एरिया के अंदर आ जाती है और बीटीसी की डोमिनेंस को यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है। देखो भाई, बीटीसी की डोमिनेंस को यहाँ से रिजेक्शन मिलना मस्ट है, अगर वो नहीं मिलती ना तो फिर ऑल्ट सीजन डिले हो जाएगा। ठीक है, बीटीसी खाली पंप होगा। अब यहाँ पे बीटीसी अपनी बाउंड्रीज ऊपर वाली एरिया को टच कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा थोड़ा सा 3 डे का चार्ट खोल के आपको समझा देता हूँ कि देखो जी भैया, अब यहाँ पर है ना, आपने जो एक इंपॉर्टेंट एरिया था उसको बहुत अच्छे मार्जिन से फ्लिप कर दिया है। ठीक है, इसके अबव अगर आपकी वीकली क्लोज भी हो जाती है ना तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा क्योंकि आफ्टर द टाइम यहाँ पे आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जो कि लास्ट एरिया की एक तरीके से सपोर्ट हुआ करती थी लास्ट बुल रैली की। तो वो एरिया आपका बन जाता है 28,900। अगर आपकी क्लोजिंग 30,000 या इसके अबव हो जाती है देन आपके पास जो हायर एरिया के टारगेट्स रहने वाले ना वो फिर आपके पास सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 32,000 होगा। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो आपके पास इससे भी अबव रहेगा, ऑलमोस्ट 35,000 से लेकर 40,000 तक भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे मार्केट की फिलहाल पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही हैं। बीटीसी के अंदर एक चीज काफी ज्यादा अच्छी बन रही थी जो कि मैं नोट भी करा था, लेकिन अभी से इतना ज्यादा बुलिश मत हो जाना कि एंट्रीज ले ली, लॉन्ग कर दिया। आप यहाँ पे पहले कैंडल को क्लोज होने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पोल आपके पास था, पोल के बाद यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल शेप के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करी थी। मैं आपको ड्रॉ करके जो ये दिखा देता हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो भी सुन लेना। मार्केट एक कंसोलिडेट करी थी रेक्टेंगल, तो हम कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल, और जब भी ये ब्रेकआउट करता है इसके बाद हम उतना ही पंप देखते हैं जितना पंप इसके पोल का था। तो
अकॉर्डिंग टू द बुलिश रेक्टेंगल हमारे पास जो एक पंप एक्सपेक्टेड है वो 37,000 से 38,000 डॉलर की रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अगर तो क्लोजिंग वीकली भी अच्छी हो जाती है तो मैं तो यहाँ पे फिर बिटकॉइन को लेकर बुलिश हो जाऊंगा, क्योंकि वीकली क्लोजिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। अगर मैं आपको डेथ क्रॉस दिखाऊं तो वो भी यहाँ पर जो वीकली लेवल का था वो यहाँ पर इनवैलिडेट होना जो वो स्टार्ट हो रहा है, ऐसा करके मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रही है। सो दैट्स द वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग का आगाज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। यहाँ पे एक जो क्रिप्टोन अकेडमी पाकिस्तान डिस्कॉर्ड सर्वर, इसके अंदर एक सेक्शन फॉरेक्स का भी बनने वाला है जिसके अंदर सिग्नल्स होंगे, हर चीज़ होगी और इस तरीके का सीन होगा। डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो। और यार आप लोगों में से जो यूट्यूब चैनल हमारा जो चैनल है उसको सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों ने सब्सक्राइब किया। लोग सब्सक्राइब अब कर रहे हैं जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया। 50% लोग बिना कंटेंट को सब्सक्राइब किए हुए डेली बेसिस पर देख रहे हैं। तो इसके लिहाज से हमारे 30 से 35,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए थे, लेकिन अभी हम 17,500 पे स्टक हैं। तो यार करवा दो भाई कि जल्दी से 20,000, और बस आपके लिए रिवॉर्ड्स लाते रहेंगे, चीज़ें लाते रहेंगे अच्छी अच्छी, जिससे आप लोगों के भी दिल इंशाल्लाह जो है वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल BTC को यहाँ पे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, अभी अच्छा जा रहा है, लेकिन क्या है कि BTC को यहाँ पे क्लोजिंग करे और इसके अबव एक हमारे पास एंट्री हम फिर बनाएंगे अपने डिस्कॉर्ड पर, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।